ये बात सीधी आपके दिल पर लगेगी। मीटर के नंबर भाग रहे होते हैं और जैसे-जैसे वो नंबर बढ़ते हैं, आपकी धड़कनें भी तेज़ होने लगती हैं। यही वो डर है, यही वो कमी का एहसास है, जो आपको असली अमीर बनने से रोक रहा है। पैसा एक ऊर्जा है। अमीर लोग पैसा आने के बाद नहीं बदलते, उनका व्यवहार ऐसा था, इसीलिए पैसा उनके पास आया। अमीरी बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में आती है। कसम से आज जो बात हम करेंगे वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये बात सीधी आपके दिल पर लगेगी। क्यों? क्योंकि यह आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हम सबकी उस रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है जिसे हम जीते तो हैं, महसूस तो करते हैं, पर कभी किसी से कह नहीं पाते, शायद खुद से भी नहीं। चलिए आज बिना किसी भारी भरकम भूमिका के सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, जब आप अपनी जेब से बटुआ निकालते हैं या आजकल के जमाने में जब आप फोन पे या गूगल पे का स्कैनर खोलते हैं, तो क्या हाथ थोड़ा सा कांपता है? मैं उस शारीरिक कंपन की बात नहीं कर रहा हूं जो ठंड लगने पर होता है। मैं उस बारीक अदृश्य घबराहट की बात कर रहा हूं जो पेट में एक अजीब सी गांठ बना देती है। वह घबराहट जो तब महसूस होती है जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा रहे होते हैं और आपकी नजरें उस मीटर पर घड़ी होती हैं। मीटर के नंबर भाग रहे होते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, और जैसे जैसे वो नंबर बढ़ते हैं आपकी धड़कनें भी थोड़ी तेज होने लगती हैं। या फिर याद कीजिए महीने की शुरुआत का वो दिन जब दूध वाले का बिल आता है, किराना वाले का हिसाब होता है, बच्चों की स्कूल फीस का मैसेज आता है। ऊपर से तो आप मुस्कुरा रहे होते हैं, दुनिया को, अपने परिवार को आप यही दिखा रहे होते हैं कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, डोंट वरी। लेकिन अंदर अंदर एक अदृश्य कैलकुलेटर चल रहा होता है। वो कैलकुलेटर लगातार लाल बत्ती दिखा रहा होता है, दिमाग में एक ही टेप लूप में चल रही होती है। अरे यार, अभी तो एटीएम से 500 का नोट निकाला था, शाम तक यह भी गायब हो गया। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या मेरे हाथ में छेद है? और दोस्तों, यही वो डर है, यही वो कमी का एहसास है जो आपको, मुझे, हम सबको असली अमीर बनने से रोक रहा है। जी हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, आपका पैसा खर्च करने का डर ही आपको गरीब बनाए हुए है। अब आप कहेंगे, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो उल्टी गंगा बहाने वाली बात हो गई। अगर मैं पैसा बचाऊंगा नहीं, डर डर के खर्च नहीं करूंगा, तो अमीर कैसे बनूंगा? हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने तो बचपन से यही सिखाया था, बेटा पैर उतने ही पसारो जितनी चादर हो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और सबसे बड़ा झूठ, पैसा क्या पेड़ पर उगता है? आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, दिल थाम कर सुनिएगा। पैसा पेड़ पर ही उगता है, बस आपको वो पेड़ लगाना नहीं आया आज तक, या शायद किसी ने हमें वो पेड़ लगाना सिखाया ही नहीं। हमने बस पैसे को बचाना सीखा, उसे उगाना नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, अपनी जिंदगी के उस पल को याद कीजिए जब आप पिछली बार सब्जी मंडी या बाजार गए थे। मान लीजिए आप फल खरीद रहे थे। एक ठेले वाले ने कहा, बाबूजी ये अंगूर 80 रुपये किलो हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उस समय आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा होता है। उस एक सेकंड में आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस अंगूर की क्वालिटी देखते हैं? क्या आप अपनी या अपने बच्चों की भूख देखते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि 80 रुपये में उस गरीब ठेले वाले का भी घर चलेगा? नहीं, ईमानदारी से कहिए नहीं। आपका दिमाग सबसे पहले एक ही सिग्नल देता है, महंगा है, कम करवाओ। आप उस 80 रुपये की कीमत को अपनी जेब के वजन से तोलने लगते हैं। आप कहते हैं, भैया 60 लगा लो। वो ठेले वाला मुंह बनाता है, कहता है, नहीं साहब इतने में तो मुझे भी नहीं पड़ा, नहीं हो पाएगा। फिर शुरू होती है एक अजीब सी बहस, चलो 70 लगा लो, ना तेरी ना मेरी। 10 मिनट की बहस होती है। आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी मजबूरी गिनाता है, और आखिर में जब वो थक हार कर मान जाता है और आप उसे 70 रुपये देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको एक अजीब सी जीत का एहसास होता है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। आप घर आते हैं, अपनी पत्नी या माँ को बड़े गर्व से बताते हैं, देखा वो 80 मांग रहा था, मैं 70 में ले आया, 10 रुपये बचा लिए मैंने। लेकिन मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछता हूँ, उस 10 रुपये को बचाने के चक्कर में आपने अपनी वाइब्रेशन का, अपनी ऊर्जा का क्या हाल किया? आपने उस 10 मिनट की बहस में, उस चिक-चिक में खुद को और उस ठेले वाले को, और सबसे बड़ी बात इस पूरे ब्रह्मांड को बार-बार चीख-चीख कर यह यकीन दिलाया कि मेरे पास पैसों की कमी है, मैं गरीब हूँ, मुझे एक-एक रुपया ऐसे ही लड़-लड़ कर बचाना होगा। और यह जो गरीबी की फीलिंग है, यह जो कमी, स्कैर्सिटी का एहसास है, यही वो दीमक है जो आपकी भविष्य की दौलत को खा रहा है। ये दीमक लकड़ी के अंदर ही अंदर घुसता है और उसे खोखला कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी हर हरकत, हमारा हर विचार गरीबी को ही न्योता देता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम लॉ ऑफ रिपल्शन, पैसे को दूर धकेलना का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। आपने कभी उन लोगों को गौर से देखा है जिनके पास सच में बेहिसाब पैसा है? मैं उन नए अमीरों की बात नहीं कर रहा जो इंस्टाग्राम पर दिखावा करते हैं या ब्रांडेड कपड़ों के टैग दिखाते फिरते हैं। मैं उन पुराने रईस लोगों की बात कर रहा हूँ, या उन लोगों की जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो किसी दुकान पर जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है? क्या वो वेटर के साथ बिल पर बहस करते हैं? क्या वो यह चेक करते हैं कि 10 रुपये ज्यादा लग गए या कम?
नहीं, वो बस अपना कार्ड निकालते हैं, स्वाइप करते हैं या नोटों की गड्डी से पैसे निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। हम आम लोग इसे देखकर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, अरे भाई, इनके पास तो बहुत पैसा है, इसलिए ये ऐसे खर्च कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी इतना होता तो मैं भी ऐसे ही नवाबों की तरह खर्च करता। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और ये वो रहस्य है जिसे 99% लोग नहीं समझ पाते। सच्चाई ये है कि उनके पास बहुत पैसा इसलिए है क्योंकि वो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आने के बाद उनका व्यवहार बदला। उनका व्यवहार ऐसा था, उनकी सोच ऐसी थी, इसीलिए पैसा उनके पास आया। ये फर्क बहुत बारीक है, सुई की नोक जितना बारीक, लेकिन इसका असर पहाड़ जितना बड़ा है। इसे ही समझना होगा। देखिए, पैसा क्या है? हम इसे नोट कहते हैं, सिक्का कहते हैं, करेंसी कहते हैं। करेंसी शब्द कहाँ से आया? करंट से। जैसे पानी का करंट होता है, बिजली का करंट होता है, पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और एनर्जी का इस ब्रह्मांड में एक ही उसूल है, उसे बहना चाहिए, इट मस्ट फ्लो। अगर आप बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप जितनी जोर से मुट्ठी भींचेंगे, पानी उतना ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से रास्ता ढूंढ लेगा और बह जाएगा। आपकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी हथेली को खोल देते हैं, उसे प्याला बना लेते हैं, वही पानी शांति से वहीं ठहर जाता है, बिना भागे, बिना विरोध किए। यही हाल पैसे का है। जब आप पैसे को पकड़ कर रखते हैं, उसे डर के मारे तिजोरी में कैद करते हैं, तो उसका दम घुटने लगता है। और दम घुटने वाली जगह पर कोई नहीं रहना चाहता, न इंसान, न जानवर और न ही पैसा। इसीलिए वो आपके पास से भागने के रास्ते ढूंढता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी एक्सीडेंट के रूप में, कभी किसी नुकसान के रूप में। मैं आपको एक बहुत ही निजी उदाहरण देता हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में या रिश्तेदारी में भी कोई ना कोई एक ऐसा बुजुर्ग, कोई मामा, चाचा या ताऊ जरूर होगा जिसे देखकर आपको लगता होगा कि यार, ये आदमी पैसे को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इसे तो पैसे की कद्र ही नहीं है। मेरे एक परिचित थे, मैं बचपन में उन्हें देखता था। वो जब भी घर से निकलते थे तो अपनी जेब में खुले पैसे भर कर निकलते थे। कोई रिक्शे वाला मिल गया जिसने 20 रुपए मांगे तो उसे 30 दे दिए और कहा, रख ले भाई, तू भी क्या याद करेगा। कोई बच्चा मिल गया तो उसे टॉफी दिला दी। रास्ते में कोई जरूरतमंद दिखा तो उसकी मदद कर दी। उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई मेहमान आ जाए तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बिना खाना खाए चला जाए। अरे, ऐसे कैसे जा रहे हो? अभी तो आए हो, खाना खाकर जाना। उनके घर में हमेशा एक मेला लगा रहता था। हम लोग जो खुद को बहुत समझदार और कैलकुलेटिव मानते थे, सोचते थे कि यह आदमी पागल है क्या? यह अपनी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को खिलाने पिलाने में क्यों खराब करता है? ये पैसे बचा भी तो सकता है, एफडी करवा सकता है, कोई जमीन का टुकड़ा खरीद सकता है, बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूं और दुनिया को थोड़ा समझ पाया हूं, तो मुझे एक बहुत गहरा रहस्य समझ में आता है। उस आदमी के पास जिंदगी भर कभी पैसे की कमी नहीं हुई, कभी नहीं। उसके घर में हमेशा बरकत रही। यह बरकत शब्द बहुत जादुई है। बैंक बैलेंस और बरकत में फर्क होता है। उनके बच्चे अच्छी जगह सेटल हो गए, उनकी सेहत अच्छी रही और वो अंत तक एक राजा की तरह जिए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। जानते हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को अपना मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने पैसे को हमेशा अपना गुलाम समझा। उन्होंने अपने हर एक्शन से, अपनी हर टिप से, अपने हर दान से इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को यह सिग्नल दिया कि मेरे पास बहुत है, मैं संपन्न हूं, मैं देने में सक्षम हूं। और कुदरत का नियम बहुत सिंपल है, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जब आप कुदरत को यह बताते हैं कि मेरे पास बहुत है, तो कुदरत आपको और ज्यादा देती है ताकि आपका वह विश्वास, वह भ्रम सच हो सके। इसे ही अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। अब आप कहेंगे, भाई तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जेब खाली है। जब जेब में पैसा ही ना हो, जब महीने के आखिरी दिन चल रहे हों, तो हम खर्च कैसे करें? राजा कैसे बने? आपकी बात 100% सही है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जाकर अपनी सारी सैलरी जुए में उड़ा दें या वो चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या कल से ही दोस्तों को पार्टियां देना शुरू कर दें। नहीं, ये बेवकूफी होगी। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप जिस नियत इंटेंशन से पैसा खर्च करते हैं, उस नियत को बदल दीजिए। तरीका वही रहेगा, बस एहसास बदलना है। अगली बार जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जाएं और आपकी जेब से 500 या 3000 रुपए निकलें, तो उस समय अपने दिल को छोटा मत कीजिए। उस पेट्रोल पंप वाले को, सरकार को या महंगाई को मन ही मन गाली मत दीजिए। उस एक पल के लिए रुकिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। कहिए, शुक्र है मेरे पास कार है जिसके लिए मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। बहुतों के पास तो साइकिल भी नहीं है। शुक्र है मेरे पास ये 3000 रुपए हैं जो मैं अभी दे पा रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ। जब आप खर्च करते वक्त शुक्रगुजार, ग्रेटफुल होते हैं, तो वह पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी जेब से निकलता है। वो एक खुशहाल यात्री की तरह जाता है और वह वादा करके जाता है कि मैं वापस आऊंगा और अपने साथ अपने और दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। लेकिन जब आप रोते हुए पैसा देते हैं, जब आप मन छोटा करके बिलखते हुए बिजली का बिल भरते हैं, तो वह पैसा एक नेगेटिव एनर्जी लेकर जाता है। वह बाहर जाकर दूसरे पैसों को भी रोक देता है कि भाई उस घर में मत जाना, वहां बहुत रोना धोना मचा रहता है, वहां जाओगे तो कैद हो जाओगे, गाली खाओगे। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वो हमारे घरों के अंदर हम में से कितने लोग हैं जो नई बेडशीट, नए कपड़े या अच्छे बर्तन संदूक में छिपा कर रखते हैं? हम नई बेडशीट तब तक नहीं बिछाते जब तक पुरानी वाली पूरी तरह फट ना जाए या उसका रंग पोछा जैसा ना हो जाए। हम अपनी खुशियों को हमेशा भविष्य के लिए टालते रहते हैं। जब कोई खास मेहमान आएगा तब ये कप सेट निकलेगा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा
तब मैं अच्छे जूते खरीदूंगा। लेकिन दोस्तों, वो कल कभी आता ही नहीं है। हम आज में जीते हैं, लेकिन खुशियां कल के लिए बचाते हैं। और इस बचाने के चक्कर में हम अपने दिमाग को अनजाने में ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि हम अभी इस लायक नहीं हैं, हम अभी कमी में हैं, हमें अभी फटे हाल में ही रहना चाहिए। और ये कमी वाली सोच आपके पूरे वजूद पर, आपकी पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लेती है। आप देखिए, जो लोग दिल के कंजूस होते हैं, मजबूरी वाले नहीं, स्वभाव वाले, उनकी शक्ल पर ही एक कंजूसी दिखाई देती है। उनकी बातें, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका चलना, सब कुछ चीख चीख कर कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे लुटने का डर है। इसके ठीक उलट वो 5% लोग जो दुनिया पर राज कर रहे हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो खुद पर इन्वेस्ट करने से नहीं डरते। वो अगर एक अच्छी किताब देखेंगे जो 500 रुपए की है, तो ये नहीं सोचेंगे कि अरे 500 रुपए की कागज की किताब। वो सोचेंगे अगर इस किताब से मुझे एक भी नया आइडिया मिल गया तो ये 500 रुपए कल को 5 करोड़ में बदल सकते हैं। ये है निवेश की सोच। वो अगर किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाकर 500 रुपए की कॉफी पीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बेवकूफ हैं जो 10 रुपए की चाय के बदले 500 दे रहे हैं? नहीं, वो उस 500 रुपए में कॉफी नहीं खरीद रहे, वो उस 500 रुपए में उस माहौल को खरीद रहे हैं। वो वहां बैठकर खुद को यह एहसास दिला रहे हैं कि मैं इस लग्जरी के लायक हूं, मैं यहां बिलोंग करता हूं। और जब उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये मान लेता है कि हाँ मैं रईस हूं, तो फिर उसके फैसले, उसकी मेहनत, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ एक रईस आदमी जैसा हो जाता है। और फिर पैसा तो झक मारकर उसके पीछे आता है, क्योंकि पैसा कॉन्फिडेंस को फॉलो करता है। एक और कड़वी सच्चाई सुनिए जो शायद आपको चुभेगी। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को भी यही डर विरासत में देते हैं। बच्चा खिलौना मांगता है तो हमारा पहला जवाब क्या होता है? बेटा, पैसा क्या पेड़ पर उगता है? तुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, तब जाकर 4 पैसे आते हैं। हम अनजाने में उस मासूम बच्चे के कोरे दिमाग में भी पैसे के लिए नफरत और डर भर देते हैं। उसे लगने लगता है कि पैसा कोई बुरी चीज है, कोई बहुत भारी चीज है जिसके लिए पापा को इतना परेशान होना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। और बड़ा होकर वह बच्चा भी पैसे के साथ एक नफरत और प्यार का अजीब सा रिश्ता, लव हैट रिलेशनशिप बना लेता है। वो पैसा कमाना तो चाहता है, लेकिन पैसा खर्च करने से, उसे एंजॉय करने से डरता है। इसके बजाय अगर हम ये कहें कि बेटा, अभी हम ये खिलौना इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं, हम अपने पैसे को किसी बेहतर चीज के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो बच्चे की सोच बदल सकती है। उसे लगेगा कि पैसा एक टूल है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पैसे का एक सीधा नियम है, वह गति मांगता है, फ्लो मांगता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन आप फटे हुए अंडरवियर पहन रहे हैं, टूटी हुई चप्पल घिस रहे हैं, तो उस पैसे का आपकी जिंदगी में जीरो मोल है। वो सिर्फ कागज है। याद रखिएगा, पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है। वो आपकी कार का पेट्रोल है, मंजिल नहीं। पेट्रोल इसलिए डलवाते हैं ताकि गाड़ी चले, सफर का मजा लिया जा सके। पेट्रोल बचाकर घर में रखने के लिए नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में इस जादू को, इस फ्लो को कैसे शुरू करें। शुरुआत बहुत छोटे बदलावों से करनी है, कल से ही। अगली बार जब आप ऑटो वाले को पैसे दें और अगर मीटर 42 या 45 रुपए दिखा रहा हो, तो उसे 50 का नोट दीजिए और खुले वापस मत मांगिए। कहिए, रख लो भाई। और सुनिए, वो जो 5 या 8 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, उसे उस पर एहसान या टिप समझकर मत दीजिए, उसे अपनी रईसी का सबूत समझकर दीजिए। उस पल महसूस कीजिए कि मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। मेरे पास इतना है कि मैं छोड़ सकता हूँ। जब आप किसी वेटर को 20 या 50 रुपए की टिप देते हैं, तो आप उस वेटर पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल रहे हैं। आप उस डर को खत्म कर रहे हैं जो आपको बताता है कि पैसा कम पड़ जाएगा। ये छोटी छोटी दरियादिली, ये छोटा छोटा बड़ा दिल आपके अंदर के उस भिखारी को मार देता है जो बरसों से आपके अंदर कुंडली मारकर बैठा है। और याद रखिए, जब आपके अंदर का भिखारी मर जाता है, तभी बाहर का राजा पैदा होता है। यह पागलपन लग सकता है, दुनिया आपको कहेगी कि पैसे उड़ा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और दुनिया की सारी बड़ी सफलताएं पागलपन से ही शुरू हुई थीं। समझदार लोग तो सिर्फ बैठकर उन पागलों का इतिहास पढ़ते हैं और उनकी कंपनियों में नौकरी करते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको इतिहास रटना है या इतिहास रचना है। खर्च कीजिए, मुस्कुराकर खर्च कीजिए, क्योंकि अमीरी बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में आती है। अगर दिमाग अमीर हो गया तो जेब को तो भरना ही पड़ेगा, ये कुदरत की मजबूरी हो जाएगी। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप क्या सोचते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि आप एक राजा हैं जो गलती से कुछ समय के लिए खुद को भिखारी समझ बैठा है। जिस दिन ये नींद टूटेगी, जिस दिन ये वहम मिटेगा, आप खुद एक मिसाल बन जाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।